नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। यह आपका अध्याय 16 है। यह 298 से 302 धाराओं में विभक्त है। जो हमारी पुरानी आईपीसी थी, उसके स्थान पे नई भारतीय न्याय संहिता 2023 आई है, जिसका शॉर्ट नेम वीएनएस 2023 है। यह 1 जुलाई 2024 को लागू हुई थी। इसमें अध्याय 20 हैं, धारा इसमें 358 है और क्रमांक 45वें नंबर का है। इसी का यह अध्याय 16 है। तो हम देखते हैं धर्म के संबंध में अपराधों के विषय में। धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में सबसे पहली धारा 298, जो कोई भी किसी उपासना स्थल को या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को नष्ट करता है, नुकसानग्रस्त करता है या अपवित्र इस आशय से करता है कि किसी वर्ग के धर्म का उसके द्वारा अपमान किया जाए, या वह संभाव्य जानते हुए करता है कि व्यक्तियों का कोई वर्ग ऐसा नाश, नुकसान या अपवित्र किए जाने को अपने धर्म के प्रति अपमान समझेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो इसकी परिभाषा 298 में दी गई है। 299 देखते हैं। जो कोई भी भारत के नागरिकों को किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आघात करने के और द्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान उच्चारित अपमान उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपण द्वारा या इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा या अन्यथा करता है या करने का प्रयत्न करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 300 धारा कहती है, जो कोई भी धार्मिक उपासना और धार्मिक संस्कारों में वैध रूप से लगे हुए किसी जमात में स्वेच्छता विघ्न कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 301, जो कोई भी किसी उपासना स्थल में या किसी कब्रिस्तान पर या अंत्येष्टि क्रियाओं के लिए या मृतकों के अवशेषों के लिए निरपेक्ष स्थान के रूप में पृथक रखे गए किसी स्थान में अतिचार या किसी मानव शव की अवहेलना अंत्येष्टि संस्कार के लिए एकत्रित किन्हीं व्यक्तियों को विघ्न कारित करता है, इस आशय से करता है कि किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान करे, या यह संभाव्य जानते हुए करेगा कि उसके द्वारा किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी या किसी व्यक्ति के धर्म का अपमान होगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। धारा 302 और लास्ट धारा है इस अध्याय की, जो कोई भी किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के विमर्शित आशय से उसकी उसकी श्रवण गोचरता में कोई शब्द उच्चारित करता है या कोई ध्वनि करता है, या उसकी दृष्टि गोचरता में कोई अंग विक्षेप करता है या कोई वस्तु रखता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अध्याय 17, संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। चोरी के विषय में, संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में और चोरी के विषय में अध्याय 17 में देखेंगे। हमने आज देखा धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। यह आपका अध्याय 16 था। ऐसी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।